हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार में। मैं साक्षी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं में आने वाले मानसिक योग्यता के टॉपिक 4 पे चर्चा करने वाली हूँ। हमारे टॉपिक का नाम है श्रृंखला। तो आइए हम देखते हैं कि हमें श्रृंखला में क्या करना होता है। तो हम सबसे पहले श्रृंखला का अर्थ समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो श्रृंखला का मतलब है एक निश्चित पैटर्न या प्रतिरूप बनाते हुए क्रमागत रूप से बढ़ना। एक बार फिर से सुन लीजिए। श्रृंखला का अर्थ है एक निश्चित पैटर्न या प्रतिरूप बनाते हुए क्रमागत रूप से बढ़ना। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति के रूप में एक श्रृंखला दी गई होती है। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में हमें बाईं ओर श्रृंखला के रूप में एक समस्या आकृति दी गई होती है, जिसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग में आकृतियाँ उपस्थित होती हैं, जबकि चौथा भाग रिक्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो श्रृंखला हमें समस्या आकृति के रूप में श्रृंखला दी गई होती है, उसमें 4 भाग होते हैं। जो 3 भाग होते हैं उसमें आकृतियाँ दी गई होती है, लेकिन जो चौथा भाग होता है वो रिक्त होता है। रिक्त भाग का पता लगाने के लिए दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई होती हैं। विद्यार्थी को उस आकृति का चयन करना होता है जो श्रृंखला आकृति के पैटर्न का पालन करती हो। आइए तो हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम श्रृंखला पे आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें समस्या आकृति दी गई हुई है, जिसमें से समस्या आकृति के 4 भाग किए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम देखेंगे कि 3 आकृतियों को हमें 3 आकृति प्रेजेंट है और जो ये चौथी आकृति है वो ब्लैंक है। तो हम इसमें देखेंगे कौन सी उत्तर आकृति है जो यहाँ पे आकर फिट होगी। तो आइए हम देखते हैं। तो हम देखेंगे ट्रायंगल है, फर्स्ट में ट्रायंगल है और सेकंड में भी हमें ट्रायंगल दिया गया है। तो जो ट्रायंगल है उसका 2 पार्ट किया गया है और जो सेकंड वाला ट्रायंगल है इसका भी 2 पार्ट किया गया है। तो हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल में देखेंगे कि जो 2 पार्ट किया गया है तो उसमें का जो राइट वाला पार्ट है उसको कलर किया गया है, और सेकंड में देखेंगे कि जो ट्रायंगल है और 2 पार्ट किया गया है उसका लेफ्ट पार्ट कलर किया गया है। तो वैसे ही हम थर्ड में आते हैं। तो हम देखेंगे सर्कल है, सर्कल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो राइट पार्ट है उसको कलर किया गया है और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो अनकलर्ड है। तो अब आप देखते हैं कि ऐसा कौन सा आकृति है जो यहाँ पर फिट होगी। तो हम पहले में देखते हैं कि पहला जो रहता है वो तो हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें राइट पार्ट कलर किया गया है और सेकंड ट्रायंगल है उसमें लेफ्ट पार्ट कलर किया गया है। तो हम इसी पैटर्न पे चलते हुए हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला सर्कल है इसका राइट पार्ट कलर किया गया है। तो हमें एक ऐसा सर्कल देखना है जिसका लेफ्ट पार्ट कलर किया गया हो। तो आइए हम अपने उत्तर आकृति में चलेंगे। तो हम ऑप्शन ए पे चलते हैं। तो हम देखेंगे कि सर्कल है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड भी किया गया है, लेकिन हमें लेफ्ट पार्ट कलर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा राइट पार्ट कलर्ड है। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। हम ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो हम देखेंगे कि सर्कल है, सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया है और जो राइट पार्ट है वो अनकलर्ड है और जो लेफ्ट पार्ट है वो कलर्ड है, और हमें ऐसी आकृति यहाँ पे चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जब हमारा सही ऑप्शन आ जाता है और हम कंफर्म रहते हैं तो हमें उसके आगे का जो ऑप्शन रहता है उसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप एक बार देख लीजिए। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए तो अब हम अपने एग्जाम्पल सेकंड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारी समस्या आकृति है उसमें हमें स्क्वायर दिया गया है और उसके अंदर सर्कल दिया गया है। हम समस्या आकृति में हमें 3 आकृतियाँ दी गई हुई हैं, जिसमें हमें स्क्वायर दिया गया है और उसके अंदर एक सर्कल दिया गया है। उसके बाद का स्टेप हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉर्नर है उसको सर्कल से ऐड किया गया है। फर्स्ट आकृति में
सेकंड में देखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड कॉर्नर है उसको सर्कल से ऐड किया गया है सेकंड में। और थर्ड आकृति में देखेंगे कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉर्नर है उसको सर्कल से जोड़ा गया है। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें ओनली फर्स्ट कॉर्नर को ऐड किया जोड़ा गया है, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों को जोड़ा गया है, और जो थर्ड है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ा गया है। तो अब हमें एक ऐसी आकृति देखना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों को जोड़े सर्कल से। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें आकृति कैसी बनेगी। सर्कल स्क्वायर है और उसके अंदर सर्कल है और चारों कॉर्नर से सर्कल को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो आकृति है वो हमारी ऐसी आएगी। तो हम देख लेते हैं कैसी कौन सी आकृति है जो उत्तर आकृति में है। तो हम फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉर्नर से सर्कल को जोड़ा गया है, ऑप्शन ए नहीं है। सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉर्नर से सर्कल को ऐड किया गया है, ये भी नहीं है। थर्ड देखेंगे तो हम देखेंगे कि स्क्वायर है और सर्कल है, जिसमें हमें जो चारों कॉर्नर है सबसे हमें जोड़ा गया है सर्कल को, और हमें ऐसी आकृति यहाँ पे चाहिए होगी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन डी है ओनली 2 कॉर्नर से ही जोड़ा गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देख लीजिए, एक फर्स्ट कॉर्नर जोड़ा गया है, फर्स्ट सेकंड दोनों से जोड़ा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से जोड़ा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये आकृति है वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों से जोड़ा गया है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आइए तो अब हम एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। तो हमें समस्या आकृति में 3 आकृतियाँ दी गई हुई हैं और हमें चौथी आकृति को ढूंढना है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट आकृति है समस्या आकृति में, उसमें 2 स्क्वायर बनाया गया है, और जो सेकंड आकृति है उसमें 3 स्क्वायर बनाया गया है। तो हम ऊपर लिख लेते हैं, फर्स्ट में 2 स्क्वायर बनाया गया है, सेकंड में 3 स्क्वायर बनाया गया है, और जो थर्ड है उसमें 4th स्क्वायर बनाया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाया गया है, यहाँ पे 3 बनाया गया है, यहाँ पे 4 बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 बनाया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि हमारे उत्तर आकृति में ऐसा कौन सा आकृति है जिसमें 5 स्क्वायर बनाए गए हैं। एक चीज़ हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम देखेंगे जितने भी स्क्वायर हैं सब एक लाइन से ही बनाए गए हैं। तो हमें वही आकृति चाहिए जो 5 स्क्वायर बना हो और 5 स्क्वायर हैं वो एक लाइन से बनाए गए हों। तो हम देखेंगे इसमें 5 स्क्वायर बनाए गए हैं लेकिन ये एक लाइन से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो हम देखेंगे इसमें भी हमें 5 स्क्वायर बनाए गए हैं लेकिन ये 5 लाइन से नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये सब लाइन से हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ओनली 1 2 3 4 इसमें ओनली 4 ही स्क्वायर बनाया गया है और हमें ज़रूरत है 5 स्क्वायर की। तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। हम ऑप्शन डी को देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सब लाइन से बनाए गए हैं और इसमें हम स्क्वायर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारी समस्या आकृति का जो ये रिक्त स्थान है उसको पूर्ण कर रही है। तो यहाँ पे हम भर कर देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो इस समस्या आकृति को पूर्ण कर रहा है और इस श्रृंखला का पालन कर रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आइए हम अपने एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। तो हम देखेंगे हमें समस्या आकृति दी गई हुई है। तो हम देखेंगे हमें एक रेक्टेंगल बनाया गया है इस आकृति में। सेकेंड आकृति में भी एक रेक्टेंगल बनाया गया है। जो थर्ड आकृति है इसमें भी एक रेक्टेंगल बनाया गया है। उसके बाद फिर जो रेक्टेंगल है उसके जो फर्स्ट आकृति है उसके रेक्टेंगल जो ऊपर साइड एक सर्कल बनाया गया है। सेकंड में भी रेक्टेंगल के ऊपर एक सर्कल बनाया गया है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट है
जो सर्कल बनाया गया है वो राइट साइड बनाया गया है, और जो सेकंड है उसमें जो सर्कल बनाया गया है वो लेफ़्ट साइड बनाया गया है। तो हम जो थर्ड आकृति है हम उसमें देखेंगे रेक्टेंगल है, और जो सर्कल बनाया गया है वो नीचे साइड बनाया गया है और लेफ़्ट साइड बनाया गया है। तो हम जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ आकृति है उसमें एक रेक्टेंगल रहेगा। हम देख रहे हैं कि ये इन दोनों में जो सर्कल है वो ऊपर बनाया गया है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसका सर्कल नीचे बनाया गया है, तो इसमें भी सर्कल नीचे ही बनाया जाएगा। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि इसका सर्कल लेफ़्ट साइड बनाया गया है, तो इसका सर्कल राइट साइड रहेगा, क्योंकि इसमें भी एक सर्कल लेफ़्ट साइड बनाया गया है और एक राइट साइड बनाया गया है। तो जो हमारी ऐसी आकृति है वही हमारा सही उत्तर होगा। तो हम देखेंगे जो फर्स्ट है रेक्टेंगल बनाया गया है, लेकिन जो सर्कल है वो ऊपर साइड बनाया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी पे देखेंगे तो रेक्टेंगल बनाया गया है, बट जो स्क्वायर है वो लेफ़्ट साइड ही बनाया गया है, जैसा कि समस्या आकृति के थर्ड आकृति में दिया गया है। तो हमें ये नहीं, ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी को हम देखेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाया गया है, सर्कल भी बनाया गया है, और वो सर्कल राइट साइड है, और हमें ऐसी ही आकृति चाहिए थी जो रेक्टेंगल हो और जो सर्कल हो नीचे साइड हो और राइट साइड हो। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कंफर्म है कि जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। आइए फ्रेंड्स, तो हम अपने एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें समस्या आकृति में 3 आकृतियाँ दी गई हुई हैं और हमें एक आकृति को ढूंढना है। तो इस आकृति को समझने के लिए हम इसे भी मान लेते हैं। जो हमारी पहली आकृति है उसमें हम इसको समझने के लिए, इस आकृति को समझने के लिए हम भी मान लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भी बनाया गया है। जो सेकंड आकृति है उसमें हम देखेंगे कि भी को 2 बार बनाया गया है, और जो थर्ड आकृति है उसमें हम देखेंगे भी को 3 बार बनाया गया है। आप देख लीजिए। तो हम समझ सकते हैं कि जब हमारी जो चौथी आकृति है उसमें भी को हमें 4 बार बनाना है, 1 2 3 4। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी आकृति है जो उत्तर आकृति में है। तो हम ऑप्शन ए को देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये भी शेप का नहीं है, ये भी है पर इसको उल्टा कर दिया गया है, इसका स्टार्ट ऐसे किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को हम देखते हैं। ऑप्शन बी में हम देखेंगे 1 2 3 4। हम देखेंगे 1 2 3 4। तो हम देखेंगे जैसी आकृति हमें चाहिए थी यहाँ पर, वैसी आकृति जो ऑप्शन बी है वैसा ही है सेम। भी को 4 बार बनाया गया है ऑप्शन बी में, 1 2 3 4, और हमें भी ऐसा ही चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आप इसे देख लीजिए एक बार। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब श्रृंखला से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।